So today's chapter is probability. This is chapter 15 of class 10th. एंड इस चैप्टर में ना आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, स्पेशली इन नाइन्थ क्लास हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या सीखा था, और जो नाइन्थ में सीखा था और जो अब जो 10th में हम सीखेंगे, इज़ देयर एनी डिफरेंस, और वो था तो क्या था। अदरवाइज आपने प्रोबेबिलिटी तो सीख ही ली थी, तो ऐसा क्या डिफरेंस सीखने वाले हैं। तो पहले रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल कम टू नो कि 10th में क्या सीखने वाले हैं। We studied about experimental और empirical probabilities of the event. 9th क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट करके probabilities निकालने की कोशिश की थी of certain events. For example, if you remember, we did this experiment जहाँ पे हमारे पास हमने एक कॉइन लिया. A coin is tossed 1000 times. आपने 1000 टाइम्स को टॉस किया और आपको सर्टेन नंबर्स ऑफ हेड मिले और सर्टेन नंबर ऑफ टेल मिले. तब हमने कहा कि प्लीज़ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. मीन्स कितने हेड आए, मतलब ये जो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. एंड हमने ये सीखा था हेड और टेल क्या है, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द टॉस. आप जब टॉस करोगे किसी भी कॉइन को, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता. तो इसे तो हेड एंड टेल क्या है, बेसिकली इवेंट्स. तो इसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस केस के अंदर हेड है, होगा नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, दैट मीन्स टॉस. जो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 1000 टाइम हमने टॉस किया कॉइन को, हमारे इतने हेड आए इतने टेल आए. तो हमने कहा हेड के केस में नंबर ऑफ हेड्स 455 थे, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस 1000 थे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0.455 थी. एंड एग्जैक्टली सेम वे में हमने कहा कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस केस में इवेंट है टेल, तो वी क्या नंबर ऑफ टेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्राइल्स. तो हमने ये कैलकुलेट किया, वी गॉट 0.545. बिकॉज जब आप टॉस करते हो, हमने ये भी सीखा था कि हेड और टेल के अलावा और कुछ आ नहीं सकता. दैट मीन्स व्हेन पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है उनका ऑलवेज सम क्या होता है, 1. तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न. पर यदि मैं आपको आज बोलूँ और कि लेट्स डू दिस द सेम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग, सो वी परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर अनदर 1000 टाइम्स. ये तो उन्होंने किया था, हम भी करते हैं 1000 टाइम्स. क्या करेंगे, एक कॉइन लेंगे, उसको टॉस कहेंगे, तो वी में गेट डिफरेंट डाटास, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एस्टीमेट्स. दैट मीन्स हमने यदि 1000 टाइम टॉस किया तो हेड हो सकता है कि वो 455 टाइम्स ना आए, और यदि वो 45 टाइम नहीं आएगा तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ हेड विल बी डिफरेंट. सो ये क्या है, दिस इज़ एन एस्टीमेट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उस केस में जो भी हमारी वैल्यूज़ आई, उस केस में हमने बोला कि हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी इतनी आई. यदि आज आपने किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आई. यू कैन आस्क योर सिस्टर कि भाई प्लीज़ डू 1000 टाइम टॉसेस एंड प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी हेड्स यू विल गेट. तो आप देखोगे उनके हेड्स भी डिफरेंट होंगे. दैट मीन्स एवरी टाइम वी व्हेन वी डू दीज हेड एंड टेल, तो हमारे डाटा या प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ थी हमने जो 9th में सीखी थी, दीज प्रोबेबिलिटीज़ आर ओनली एस्टीमेट्स ऑफ एन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट विच वी डिड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ये बोल सकते हैं. एक और एग्जांपल हमने स्पेशली सीखा था कि यदि मैं एक कॉइन को नंबर ऑफ जो टॉसेस में बढ़ाते जाऊँ, हमने 10 से स्टार्ट किया, फिर वी डू 20 टॉस, 50 टॉस, 300, 500 टॉसेस, और फिर हमने उनकी प्रोबेबिलिटी देखी कि इनिशियली 0.3 थी. मान लो हेड की प्रोबेबिलिटी है, ये टेल की किसी एक की देखें 0.3 थी, फिर प्रोबेबिलिटी 0.6 हुई, 0.6 हुई, 0.65 हुई, 0.5. मीन्स जैसे जैसे मेरी प्रोबेबिलिटी, मैं नंबर ऑफ टॉस बढ़ा रहा था, मेरी प्रोबेबिलिटी इज़ रीचिंग टूवर्ड्स हाफ. ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसको करने के लिए बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया. दे डिड एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ तो हमने 500 टाइम्स ही किया. ऐसे एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे बुफोन, उन्होंने क्या किया 4040 टाइम्स ना टॉस किया एंड ही गॉट 2048 हेड्स. यदि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ऑफ हेड, इट इज़ अराउंड 0.507. सो ये 0.57 हमारी 500 टाइम टॉस करके जो आई थी उससे थोड़ी बेटर हुई, बट स्टिल इट इज़ नॉट हाफ. मीन्स हाफ के लिए कितना होता है, 0.500000 होना चाहिए. थोड़ा पास नज़दीक पहुँची. एक और थे JF केरेच फ्रॉम ब्रिटेन, इन्होंने रिकॉर्ड 5067 इनको हेड्स मिले. इन्होंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, मतलब टॉस किया फॉर कॉइन 10,000 टाइम. बहुत टाइम था इनके पास. 10,000 टाइम टॉस करके इनको इतने हेड्स मिले. और यदि इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप चेक करोगे, इट इज़ कमिंग अराउंड 0.5067. मीन्स जब आपने
ये जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे उनसे इनकी प्रॉबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। दैट मीन्स इन्होंने 4000 टाइम टॉस किए, इन्होंने 10,000 दुगने किए। तो द प्रॉबिलिटी स्टिल इज़ नॉट 0.5, नॉट रीच्ड हाफ, बट इट इज़ अप्रोचिंग हाफ, ये बोल सकते हैं। एक और थे स्टैटिस्टियन कार्ल पियर्सन, इन्होंने 24,000 मीन्स इनसे दुगने से ज़्यादा टॉस किए एंड व्हाट ही गॉट 12,012 हेड्स मिले। दैट मीन्स इफ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इट इज़ कमिंग अराउंड 0.5005, मीन्स इट इज़ बेटर देन व्हाट कैरिच गेट या व्हाट बुफोन गॉट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी और नियर टू हाफ आ गई। सो यदि हम ये सोचें और यदि आप ये सोच सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट करके हमको मालूम क्या चल रहा है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टॉस बढ़ा रहा हूँ 10 से स्टार्ट करके 500, 4000, 10,000, 24,000, यदि मैं इसको बढ़ाते बढ़ते लाखों में ले जाऊँ, 10 लाख, 1 करोड़ तक करूँ, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आई विल गेट द आंसर 0.5000। दैट मीन्स बिना एक्सपेरिमेंट किए मैं दिमाग में इस बार हम सोच रहे हैं, दैट मीन्स थियोरेटिकली वी कैन से द प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस, कह सकते हैं। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को एक और भी नाम होता है, इसका नाम होता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे कार्ल पियर्सन ने थे 24,000 टॉस किए, हो सकता है इनको 10 दिन लग गए हों टॉस करने में, हाथ दर्द हो गए हों, बट नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। मेंटली वी आर सेइंग कि हमने 1 मिलियन टाइम टॉस किया एंड देन वी आर सेइंग द प्रोबेबिलिटी विल रीच हाफ। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो 9th में तो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, फिजिकली किए थे। अब 10th में हम क्या करेंगे, मेंटली, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, आप मेंटली सोच सकते हो और अच्छे से। सो मेंटली यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट, बट मेंटली दैट मीन्स थ्योरेटिकली यू आर saying कि what would be the probability, and that is what we will learn in this particular chapter, and especially an introduction to the theoretical probability of an event. यदि किसी इवेंट को फिजिकली ना करके मेंटली मैं करूं तो थियोरेटिकली कैन आई कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और वही सारे एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछली बार किए थे, दैट टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या कॉइन्स, एक कॉइन को करूं या मल्टीपल कॉइन्स को करूं, दैट मीन्स फिजिकली वी आर नॉट डूइंग, हम मेंटली कर रहे हैं, हम टॉस मेंटली कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, कैसे पता लगाते हैं। टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम अ ब्लैक बॉक्स और अ बैग। ब्लैक बॉक्स या बैग मतलब आप आंख बंद करके उस बॉक्स में क्या है आपको नहीं मालूम है, और आपको उस बॉक्स में से या उस बैग में से कुछ निकालना है, एंड देन यू हैव टू से कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वट एवर यू हैव टेकन आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यू आर नॉट फिजिकली यू आर नॉट टेकिंग आउट, बट आप अज्यूम कर रहे हो कि आपने उस बैग में हाथ डाला और उसमें से बाहर निकाले, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्रोइंग ऑफ अ डाइस और डाइस ये होती है ना, लूडो खेलते हैं, मैं मेंटली आप सोच रहे हैं कि आपने एक डाई फेंकी या 2 डाई फेंकी या 3 डाई एक साथ फेंकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पर्टिकुलर इवेंट आने की, राइट, कि सब पे 1 1 1 आ जाए, व्हाट इज़ दैट प्रोबेबिलिटी। तो आप करने नहीं बैठ रहे हो, आप मेंटली कर रहे हो, तो दैट वी विल लर्न। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट ड्राइंग अ कार्ड और कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। पत्ते है ना, ये हमने 9th में नहीं पढ़ा था। तो कार्ड्स जो होते हैं, आप पत्ते खेलते हो, उसमें से एक पत्ता निकालूं या नंबर ऑफ पत्ते निकालूं, आप फिजिकली नहीं निकालो, अगेन आई एम सेइंग इट्स मेंटली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बताना होगा। वी विल ऑल्सो लर्न इफ वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर थिंग, ये सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डे या डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में कितने संडे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने सैटरडेज़ हैं या पर्टिकुलर सैटरडे या क्रिसमस की प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम वो निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट, दैट मीन्स इज अ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे ये हमें बताना है, व्हाट इज़ दैट प्रोबेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट दैट, एंड एग्जैक्टली इन द एंड वी विल लर्न द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एरियाज। ये कैसे जानेंगे और कैसे निकालते हैं, एंड दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्या होती है। सो थोड़ा मैं आपको बैक ले जाता हूँ कि 9th में हमने जो एक्सपेरिमेंट या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी थी ऑफ एन इवेंट, जिसको हम P से डिनोट करते थे, तो उसका फॉर्मूला क्या था, P द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, कितनी बार हेड आएगा या कितनी बार टेल आएगा, दैट इज़ व्हाट, एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितनी बार टॉस किया। सो दिस वाज द फॉर्मूला व्हाट वी वर यूजिंग।
अभी यदि मैं आपसे सेम चीज़ पूछूं कि बताओ मेरे को कि हाउ अबाउट रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। आप सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, जैसे इसरो वाले अब आजकल चंद्रयान लॉन्च करते रहते हैं, राइट, चंद्रयान 1 2 3 सो ऑन। तो उसमें क्या क्वेश्चन है आपसे कि ये बताओ कि लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट जो हम लॉन्च कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रॉपर्टी जो मैं एक्सपेरिमेंट फिजिकली लॉन्च कर रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग लॉन्च। लॉन्चिंग में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब लॉन्च करूँ सैटेलाइट लॉन्च ही ना हो, फेल हो जाए, वो पर्टिकुलर जिस दिन लॉन्च करने बैठे वो फेल हो गया, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्या बता सकते हो? डिफ़िकल्ट, राइट, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इस बार मैं जब लॉन्च करूँगा कि मेरा जो लॉन्चिंग है सैटेलाइट की सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। या मैं चलो दूसरा लेते हैं कि अर्थक्वेक आते रहते हैं, आप जानते हो भूकंप आते रहते हैं, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो भूकंप से यदि कोई बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एम्पेरिकली मीन्स बाय एक्सपेरिमेंट कैन यू टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आप बता सकते हो? डिफ़िकल्ट फॉर यू, कोई आपको भूकंप लाना पड़ेगा पहली बात तो, राइट, और भूकंप लाओगे वो बिल्डिंग होगी, सबको बाहर निकालो, भूकंप लाओ मीन्स भगवान वाली ताकत हो आप में, भूकंप लाए एंड देन यू विल सी कि वो बिल्डिंग गिरती है कि नहीं गिरती है। बट मान लो एक बार गिरी, दूसरे भूकंप में क्या नहीं गिरी, तीसरे में क्या गिर गई, तो मीन्स जब एक बार गिर गई तो फिर आपको दोबारा बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू और फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विदाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो उस केस को क्या चीज़ हमको सपोर्ट करती है, वेयर दिस थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हेल्प अस, और द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्टली सेम इवेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक, वो दोनों इवेंट्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी पी लिखते हैं, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बस डिफाइन करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हम क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ लॉन्चिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो वो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या है, या तो सैटेलाइट मेरा क्या होगा, फेल होगा या सक्सेसफुल हो जाएगा, या तो भूकंप में बिल्डिंग गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो नंबर ऑफ आउटकम जो फेवरेबल, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं फेलियर की, इस बार बात कर रहे हैं बिल्डिंग के गिरने की। तो बिल्डिंग के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा एक ही होगी, या तो गिरेगी या नहीं गिरेगी, गिर गई तो हम बोलेंगे एक प्रोबेबिलिटी है उसकी, मतलब फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट एक ही हो सकता है, राइट। फेलियर, सैटेलाइट लॉन्च किया वो फेल होगा, तो फेल मीन्स एक ही होगा, मल्टीपल टाइम फेल नहीं हो रहा, एक ही होगा, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने सैटेलाइट लॉन्च किया, या तो वो सक्सेसफुल होगा या वो फेलियर होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एग्जैक्टली सेम वे में कि अर्थक्वेक आया, या तो बिल्डिंग गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई इस एक्सपेरिमेंट की, जो हम एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, मेंटली सोच रहे हैं, दो ही होंगी, सैटेलाइट इवेंट्स में या तो सक्सेसफुल लॉन्च होगा या फेल होगा। एग्जैक्टली सेम वे में अर्थक्वेक के केस में या तो वो होगी या बिल्डिंग गिरेगी या नहीं गिरेगी। दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग दैट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी, सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च होगा या नहीं होगा, सेम वे में मल्टी स्टोरी गिरेगी या नहीं गिरेगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इक्वल है बिल्कुल, राइट। तो हम उस केस में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हेल्प अस, नॉट द प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी, एंड वी विल सी दिस, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, बाय नंबर ऑफ एग्जांपल्स। और ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो सबसे पहले जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, उनका नाम था पेरी सिमन लाप्लेस। इन्होंने 1795 में इस वर्ड का थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया था। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द इवेंट एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट जो हमने 9th में किए थे, ये अभी दोबारा देख लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स वेयर द इक्वल लाइकली अजम्पशन होल्ड्स। जो इक्वल लाइकली की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रैक्टिकल जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉस इज टॉस्ड वंस, एक बार यदि मैं टॉस करता हूँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब ये कैसा है, टॉस करूँ, एक बार आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स दोनों की लाइकली प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है, या तो ये या तो वो, और कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ नहीं है कि ऐसा वो खड़ा हो जाएगा वर्टिकल, राइट, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ज़मीन पक्की है, उसमें वो खड़ा ही नहीं हो सकता है, राइट। तो हमने टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दोनों के केस में हेड और प्रोबेबिलिटी दोनों का हम मान के चलें इक्वली लाइकली है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटिवली कर सकते हैं और हम थियोरेटिकली भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ विल राइट। तो हम कैसे लिखते हैं, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एन हेड। यदि गेटिंग एन हेड को हम ई से एक इवेंट बोलते हैं, देन द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी बोलूँ, पॉसिबिलिटी कि आउटकम हमारा फेवरेबली ई आएगा, हेड ही आएगा, दैट इज गेटिंग अ हेड इज़ 1, एक ही आएगा। ओके, देयरफॉर वी कैन से द पी ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इस केस में इवेंट क्या है, हेड, इज इक्वल टू क्या होगा, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये फॉर्मूला भी हमने सीखा था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई हमको मालूम है, हेड एक ही आ सकता है, दो हेड तो आ नहीं सकते एक बार टॉस में, दैट इज वी कैन से 1, वेयर एज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है एक टॉस में, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो विल राइट 1/2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड इज हाफ। तो वी हैव नॉट डन द एक्सपेरिमेंट, पर मेंटली हमने सोच लिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, राइट, ऑफ एन इवेंट। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो, इफ एफ इज एन इवेंट गेटिंग अ टेल, हमने क्या बोला कि गेटिंग अ हेड इस कि उसकी हमने कहा वो पी ई से नोट कर रहे हैं, और यदि एफ को हम इवेंट बोल देते हैं, उसको बोलते हैं गेटिंग अ टेल, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हैं, पी एफ। पी एफ इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऐसे लिख सकते हैं। वो क्या होगी, तो आप उसको भी बोल सकते हो, इट इज़ हाफ, कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 ही होगा, और पॉसिबल आउटकम्स 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज दिस। और इस एग्जाम्पल के अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या बोले हमने, 2, दैट मीन्स आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, दो इवेंट है, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑलवेज क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1। ये हाफ है, ये हाफ है, तो 1 ही हुआ। तो ये भी एग्जैक्टली सेम ही है कि हमने एक्चुअल में टॉस नहीं करके हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। So an event having only one outcome of an experiment is called elementary event। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जहाँ पे हमने टॉस किया तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को जहाँ एक ही आउटकम आएगी, कोई भी एक आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। एंड द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, means probability of E or probability of F means probability of head plus probability of tail is always equal to 1, and that is what we also studied in class 9th। Let's take one more example, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। This is example number 2। A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size। मतलब एक बैग है आपके पास, उसके अंदर 3 कलर की बॉल है, येलो, ब्लू एंड रेड, और सबका साइज क्या है, एग्जैक्टली सेम। नाउ कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट, मीन्स क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स है ये, आंख बंद करके इस बैग में से कृतिका बॉल निकालती है। ठीक है, क्या निकालती है, सिर्फ एक बॉल, कोई भी एक बॉल निकालती है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल, अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल। क्या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होगी कि येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, ब्लू की क्या होगी, या रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब कृतिका इस बॉक्स बैग में से या इस ब्लैक बॉक्स में से बिना देखे कोई भी एक बॉल निकालती है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल से दिस वे। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, दिस इज अ बेसिक कंडीशन गिवन। सो इट
it is equally likely that she takes out any one of them. So the possibility of taking out a ball for each ball is same. किसी एक बॉल को निकालने की पॉसिबिलिटी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है येलो की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी या ब्लू की ज़्यादा होगी या रेड की होगी, वो उन्होंने हाथ डाला और बॉल निकाल ली, तो इक्वली लाइकली है, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि येलो निकले या ये निकले, ब्लू निकले या रेड निकले, पॉसिबिलिटी इज सेम. दैट मीन्स तो वी कैन से वाई बी एन इवेंट, सपोज इनके नाम येलो, ब्लू और रेड को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर येलो, वाई बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ येलो. एग्जैक्टली मैं बी से डिनोट करते हैं इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ ब्लू, एंड आर इज़ एन इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ रेड. सो वी कैन से नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ 3. वी कैन से पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, या तो येलो होगी या ब्लू होगी या रेड होगी. तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल आउटकम्स हमको मालूम चल गए कि तीनों बॉल, नीचे का डिनोमिनेटर मालूम चल गया. अब हर बॉल की पॉसिबिलिटी हमने कहा इक्वली लाइकली है, बराबर है. तो वी कैन राइट पहले क्वेश्चन का येलो बॉल, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट वाई, आई मीन्स द बॉल टेकन आउट इज येलो, इज 1. पॉसिबल आउटकम जो फेवरेबल टू वाई होगा एक ही होगी ना, दो बॉल तो येलो नहीं निकल सकती, दैट मीन्स 1. ये 1 है. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 3, so what we will write, the probability of y is equal to 1/3. Exactly same way में we can say the probability of red ball is 1/3, क्योंकि favorable outcome for red ball एक ही होगी, possible outcome 3, and similarly for probability of b is 1/3. That means y की probability means yellow ball निकलने की या red ball निकलने की या blue ball निकलने की probability क्या होगी, सेम होगी एग्जैक्टली, क्योंकि एक ही बॉल येलो निकल सकती है, एक ही ब्लू निकल सकती है, एक ही रेड निकल सकती है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 3. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आ गया. तो एक चीज़ और याद रखो, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स क्या है, येलो है, ब्लू है, रेड है, तो 3 हैं इस केस के अंदर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी येलो, रेड और ब्लू की टोटल तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज दीज आर 3 पॉसिबल आउटकम्स. कॉइन के केस में क्या था, हेड और टेल, वेयर इज इन दिस केस देयर आर रेड, ब्लू एंड रेड, और सॉरी येलो, ब्लू एंड रेड बॉल्स. दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1. ओके, इसमें एक चीज़ हम बोल सकते हैं इसको देख के ऊपर वाली को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो आप दुनिया में, जितने भी एग्जांपल्स हमने ना पास्ट में पढ़े या फ्यूचर में पढ़ेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, और या तो 1 या 1 से कम होगी, इन बिटवीन हो सकती है, 0 से लेके 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी. तभी तो हम बोल रहे हैं कि तीनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है. दैट मीन्स यदि ये येलो और रेड इसमें बॉल होती नहीं, खाली ब्लू ब्लू होती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होती, 1 होती, मैक्सिमम ही होती. अदरवाइज़ यदि रेड बॉल होती और ब्लू होती तो ऑलवेज ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1 से कम होती. या मैं बोलूँ इसके अंदर ब्लैक बॉल है, सपोज है ही नहीं, और मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, है ही नहीं ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, 0. क्लियर हो गया, वेरी गुड. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. इस बार हम डाई ले लेते हैं, डाई जो लूडो में खेलने वाली है. सेम चीज़ कर रहे हैं हम जो हमने 9th में किया, एग्जैक्टली सेम चीज़, बस इस बार एक्चुअली नहीं कर रहा है. सपोज वी थ्रो अ डाई, हमने डाई फेंकी. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब आपने इसको फेंका तो नंबर जो है आपका जो आए वो 4 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 4. तो क्या मतलब आइदर 5 या 6 आए. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? आइदर 4 या 3 या 2 या 1, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताओ. सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी विल सॉल्व इट इन दिस वे. हेयर फर्स्ट पार्ट में what is the probability of getting number greater than 4? We will write here let E be the event getting a number greater than 4. greater than 4 जो नंबर आएगा मीन्स 5 और 6 दो ही नंबर आ सकते हैं, वो सपोज E से हम डिनोट करते हैं. E is that event when we will get a number greater than 4.
राइट। अब पॉसिबल आउटकम, एक डाई आप यदि थ्रो करोगे तो क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6। क्यों, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 6 हैं। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इवेंट है वो क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होंगे वो, आइदर इट विल बी 5 और 6। तो यही तो फेवरेबल आउटकम होंगे। जब ई फेवरेबल, ई के केस में द आउटकम फेवरेबल टू ई, जब यदि 5 आएगा 6 आएगा। तो पॉसिबल या टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई, 5 या 6, 5 and 6, right? So we can say therefore the number of outcomes favorable to E is 2। तो ग्रेटर देन 4 के लिए आइदर 5 आए या 6 आए, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, 2 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 6, और फेवरेबल है 2। तो एज पर द फॉर्मूला वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, 2 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 2 इज़ द फेवरेबल आउटकम जहाँ पे नंबर आइदर 5 या 6 आएगा, एंड 6 इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। डाई जब भी आप थ्रो करोगे तो 6 आंसर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। इसको और सॉल्व कर लो, 2 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 1/3। सो हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, ग्रेटर देन 4 आने की, 1/3। एग्जैक्टली सेम वे में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, सेकेंड पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेट एफ इज़ द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, और इस केस में भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 6 होंगे, और गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 क्या क्या हो सकते हैं, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल 1 कितनी हो गई, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट एफ, जिसमें हम बोल रहे हैं कि या तो नंबर 4 होगा या उससे कम होगा, टोटल कितने होंगे, 4। तो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 4/6 डिवाइड कर लो इज 2/3। सो दिस वे वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट केस और ये सेकेंड केस। और जो हमने इतना मैंने लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, अदरवाइज सिंपल है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2, या तो 5 या 6, दो ही आएंगे। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। तो आंसर डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4 वही लिखा है हमने, तो टोटल 4 आ सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 6। क्लियर, वेरी गुड। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि आर द इवेंट्स ई एंड एफ इन द एग्जाम्पल अबाव आर एलिमेंट्री इवेंट्स। जो प्रोबेबिलिटी आपने इवेंट ई बोली थी, ई क्या थी, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, और एफ क्या इवेंट थी, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। क्या ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स क्या बोला था हमने, जहाँ एक ही आउटकम हो और यूनिक हो। तो क्या ये यूनिक है? नहीं। देखो आउटकम क्या हो सकता है, ई के केस में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वेयर एज एफ के केस में इट कुड बी 1, 2 और 3 and 4, 4 हो सकती है। That means we will say no, they are not, because the event E has 2 outcomes and the event F has 4 outcomes. तभी तो ये ऊपर 2 लिखा और ये 4 लिखा। So these are not elementary events. However, इन दो probability को यदि मैं ऐड करता हूँ, probability of E and F, where what E क्या था, E is an event getting a number greater than 4 and F क्या था, is an event getting a number less than 4, उनका दोनों का सम क्या आ रहा है, 1। पर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यदि मैं ऐसे लिखूं, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4, और एफ क्या था, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, यही तो लिखा हमने। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ई, मैं जब बोल रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4। दैट मीन्स इसने 5 and 6 को कवर कर लिया, इसने 1, 2, 3, 4 को कवर कर लिया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 6। दैट मीन्स 6 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पर। तो टोटल जो आउटकम्स थे डिवाइडेड है ना, 2 and 4 यहाँ पे डिवाइडेड है, इसलिए 2 ही, और इसके अलावा 7 तो आ नहीं सकता था। तो इसका मतलब इसलिए 1/3 + 2/3 का आंसर जो सम है वो 1 आ रहा है। वैसे 1/3 + 2/3 यदि नंबर्स बोलूँ तो सम इतना ही आएगा, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/3 का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वेयर ई इज़ ग्रेटर देन 4 वेयर दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना? ये इनमें दोनों में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 4, और यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू 4।
ये मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को क्या लेस देन इक्वल टू 4 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मीन्स 1 2 3 4 यही होगा, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है ग्रेटर देन 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में बोलूँ नॉट ग्रेटर देन 4। यदि मैं इसको नॉट बोल सकता हूँ तो एग्जैक्टली सेम वे में जैसे मैंने क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को लेस देन इक्वल टू 4, तो मैं इसमें इसको क्या बोल सकता हूँ नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो यदि मैं किसी एक को ले लूँ, जैसे मैं लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 4 और नॉट मतलब लेस देन इक्वल की जगह मैं लिखता हूँ नॉट ग्रेटर देन 4, तो वी कैन राइट द सेम थिंग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जगह लिख रहा हूँ नॉट ई, एफ की जगह क्या लिख रहा हूँ नॉट ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 4 क्या होता है ई, तो नॉट ग्रेटर देन 4 मीन्स नॉट ई बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई क्या है नंबर 5 और 6, नॉट ई मतलब 5 और 6 को छोड़ के बाकी जो बता दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। और नॉट ई को हम नॉट ई ऐसे ना लिख के हमारे इसका एक और तरीका होता है, हम इसको लिख सकते हैं पी के ऊपर एक बार, पी के ऊपर बार का ही मतलब होता है नॉट ई। और यदि मैं ई को इधर ले जाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दैट मीन्स नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये 1 और ये इधर चला गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती 1 थी, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने माइनस कर दिया तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी मीन्स लेस देन इक्वल टू 4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मैंने एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ तो मुझे दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के बीच के दोनों क्वेश्चन के बीच में कोई ओवरलैप नहीं हो रहा था। ठीक है, और इस तरीके के प्रोबेबिलिटी नॉट ई और प्रोबेबिलिटी ई, इनको एक और वर्ड दिया जाता है नॉट ई और कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई हम बोल सकते हैं। ई का कंप्लीमेंट्री है ये नॉट ई, ई का कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री एंगल समझ याद है ना कि एक एंगल है कंप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम क्या है, सपोज 90 है तो एक यदि 45 है तो उसका दूसरा क्या होगा 45, एक 30 है तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60, सो दैट सम इज 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली सेम है, एक यदि ई है तो नॉट ई उसका क्या है कंप्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट ई बोल सकते हैं, या हम इसको ये बोल सकते हैं ई एंड ई डैश आर द कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, ई और नॉट ई एक जो है ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। क्लियर है, एक बार दोबारा समझना तो आपको थोड़ा शांति के साथ समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इससे आपको ना प्रोबेबिलिटी के कुछ और भी टर्म्स के बारे में मालूम चलेगा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। ये आपके पास डाइस है, इसको आपने थ्रो किया, नंबर 8 आएगा, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। भाई डाइस के अंदर आपके 1 2 से लेकर 6 तक ही होते हैं मैक्सिमम, तो 8 है ही नहीं तो क्या प्रोबेबिलिटी बताएंगे हम। सेम वे में सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। इस डाइस को मैं थ्रो करता हूँ तो लेस देन 7 आने की व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वी विल सॉल्व इट और वी विल राइट इट दिस वे। तो पहले वाले को लेते हैं, द पॉसिबल आउटकम इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, क्योंकि हमें पॉसिबल आउटकम निकालना है, न्यूमिनेटर चाहिए पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम। तो जब हमने डाइस थ्रू की तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं जब आप थ्रो करोगे। सेम वे में वी कैन से सिंस नो फेस ऑफ द डाइस इज मार्क्ड 8, इस पे किसी में 8 मार्क्स तो है ही नहीं, जब नहीं है तो हम बोल सकते हैं देयर आर नो आउटकम फेवरेबल टू 8, और नो आउटकम मतलब द नंबर ऑफ सच आउटकम इज 0। जब ये 8 है ही नहीं तो कोई फेवरेबल आउटकम नहीं होगा, और जब फेवरेबल नहीं होगा तो मीन्स क्या है 0, तो मीन्स न्यूमिनेटर क्या होगा मेरा 0। पॉसिबल आउटकम 6 हो सकते हैं, सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स गेटिंग अ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें 6 के ऊपर नंबर ही नहीं है। जब नंबर नहीं है तो विल से कि P द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 व्हेन वी थ्रो अ डाइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू 8 डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर पॉसिबल आउटकम्स। तो 8 की क्या है आ ही नहीं सकता, दैट इज 0, तो विल राइट 0 अपॉन 6, और 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है 0, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 0।
एंड सेम चीज़ को ही हम यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू ऑकर इज़ ज़ीरो। तो ऐसी इवेंट जो कि इम्पॉसिबल ही होती हैं तो उनकी हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो, या इस टाइप की इवेंट को बोलते हैं एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता है, और जब कोई इवेंट हो नहीं सकता है तो ऑलवेज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो। ये आपको हमेशा याद रखना है। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स ई क्या है, इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, यही है ना, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। तो ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल टू ई मीन्स गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो क्या मीन आ सकता है, लेस देन 7 में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये हो जाएगा आंसर 6/6, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स भी 6 हैं और फेवरेबल आउटकम भी 6 हैं। तो 6/6 क्या होगा, डिवाइड किया 1। सो विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज़ 1, क्योंकि ये बिल्कुल सर्टेन है कि 7 से नीचे हमेशा नंबर कोई ना कोई आएगा ही। जब भी हम श्योर होते हैं या सर्टेन होते हैं फॉर एन इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो इस टाइप की इवेंट को बोलते हैं अश्योर और सर्टेन इवेंट्स। तो आपको दो नई चीज़ मालूम चली कि एन इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर और सर्टेन इवेंट, इस तरह की भी इवेंट्स होती हैं। यदि ये क्लियर है तो लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 4। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बी एन एस और सेकेंड है नॉट बी एन एस। तो डेक ऑफ कार्ड आपको मालूम है, ताश के पत्ते। तो बोल रहा है कि वेल स्टफ्ड टाक है, सफल्ड डेक। शफल मीन्स, शफलिंग मीन्स होता है जब आप कार्ड के जो ताश के पत्तों को लेके आप फेंटते हो, मीन्स ऊपर नीचे रैंडम ऑर्डर में लगा देते हो बिना देखे, राइट। आपको भी नहीं मालूम है कौन सा कार्ड किधर है, उल्टे करके आप करते हो, दैट मीन्स कॉल, दैट प्रोसेस कॉल शफलिंग। तो जब आप शफलिंग करते हो सारे कार्ड को, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं डेक के अंदर, 52। तो वो जो गड्डी होती है डेक, उसको, उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52। आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उसमें से आप यदि एक कार्ड निकालते हो कि वो एस होगा और या एस नहीं होगा। किसी एक की प्रोबेबिलिटी बता दो, एस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, या नहीं होगा उसकी बता दो, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लो। तो लेट्स फाइंड आउट। पर आप ये तभी पता लगा सकते हैं यदि आपने ताश के पत्ते खेले हों, देखे हों। तो लेट्स पहले हम समझ लेते हैं कि ताश के पत्ते होते कैसे हैं देखने में। तो सोल्यूशन निकालने से पहले समझा जाए। तो ये ताश के पत्ते ना ऐसे होते हैं, इसमें नंबर 1 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एस। फिर 2, 3, 4 कैसे काउंट करते हो, देखो 3 कैसे बोल रहे हैं इसमें, 1, 2, 3। यहाँ पे देखो 1 और 2 है, ये 1 ही है। इस छोटे वाले को मत गिनना 4 के नीचे। ये 4 कितने, 1, 2, 3, 4। 5 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इट वेंट अप टू 10, फिर ये 11 है, इसको बोलते हैं जैक, ठीक है। और ये हो गई क्वीन, क्यू मतलब क्वीन, जे फॉर जैक, के फॉर किंग। तो ये राजा, रानी और गुलाम हम हिंदी में बोलते हैं। और एक जो इक्का होता है उसको इंग्लिश में एस बोलते हैं। तो एस से लेके, मतलब इक्के से लेके दुग्गी, तिग्गी, चग्गी, पंगी, छग्गे ऐसे बोलते थे ना। तो एस से लेके किंग तक टोटल कितने पत्ते हुए, 10, 11, 12, 13। तो 13 ही होते हैं। और इस तरीके यदि आप देखोगे टोटल 13 हो गए। एंड ये जो चिड़ी का पत्ता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड। चिड़िया के जैसे पंख होते हैं ऐसे ही है, तो इसको बोलते हैं स्पेड। तो इस चिड़ी के कितने पत्ते हुए, टोटल कितने कार्ड्स हुए, 13। ऐसे ही करके एक हार्ट्स मीन्स, इसको बोलते हैं पान का पत्ता हिंदी में, या इंग्लिश में हार्ट्स। इसकी शेप देखो लाइक अ हार्ट है। तो हार्ट्स कितने हैं, ये भी 13 होते हैं, बट रेड कलर के होते हैं। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड कलर के। कलर भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ओके। एक और होता है, बोलते हैं हुकुम का पत्ता। हुकुम मीन्स ये वाला, ये इंग्लिश में बोलते हैं क्लब्स। क्लब होता है ना, हुकुम मतलब जिसकी बादशाह चलती है। यस हुकुम, जी हुकुम। हुकुम मतलब जी हुकुम किसको बोल रहे हो, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। और शेर का बच्चा जो होता है उसको क्या क्लब बोलते हैं ना, तो बस शेर का बच्चा है समझ लो। तो इंग्लिश में क्लब्स। ये ब्लैक कलर के होते हैं, और ये भी कितने होते हैं, 1 से लेके 13, टोटल ये भी 13 होते हैं। एंड एक लास्ट चौथा तरह का पत्ता होता है, उसको बोलते हैं डायमंड्स, हिंदी में बोलते हैं ईट। और ये क्या होते हैं, लाल कलर के होते हैं। दैट मीन्स इन टोटलिटी आप देखें कितने इक्के हुए, कितने एस हुए, 4 एस हुए,
कितनी दुग्गी हुई, या 2 नंबर्स 1 2 3 4, ये भी 4 होता है। इस तरीके से मीन्स सब तरीके से, ये स्पेड हो, हार्ट हो, क्लब्स हो या डायमंड हो, वो हर जो पत्ता होता है टोटल 14 होते हैं, 4 होते हैं, राइट। और इसका मतलब ये 13 ऐसे हैं और कॉलम्स 4 हैं, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने कार्ड हुआ, 52 कार्ड्स इन अ डेक। और जब इन सबको एक के ऊपर आप रख लेते हो, इट फॉर्म्स अ डेक या गड्डी, ठीक है। तो 52 कार्ड्स इन अ डेक मीन्स इन सबको हमने एक के ऊपर रख लिया। तो आपको क्या याद रखना है कि टोटल एक तरह के कार्ड जो होते हैं वो 13 होते हैं। स्पेड जो चिड़ी का पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं। हार्ट्स पान के पत्ते वो भी 13 होते हैं। हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं और ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। 13 13 13 होते हैं। चिड़ी का पत्ता ब्लैक होता है, हार्ट का पत्ता क्या होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर। क्लब्स जो होते हैं ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक, 2 ब्लैक तरह के होते हैं, 2 रेड होते हैं। ये कलर भी याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। जब आप 11th क्लास में आओगे, अब मे भी इस क्लास में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके लिए ज़रूरी है ये कार्ड आपको आपके दिमाग में बैठे हुए हों। और यदि आपको बैठाना है अपने दिमाग में, इनको याद रखना है, तो अभी आपकी छुट्टियाँ होंगी ना 9th 10th के बाद, तो थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ ना कार्ड खेलना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ, बाय द वे, हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग मनी देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसको क्या बोलते हैं, जुआ, वो नहीं खेलना है। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम होते हैं इसमें। क्लियर? यदि आपको ये क्लियर होगा, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो हमको क्या करना है, अ डेक ऑफ 50 कार्ड्स है, उसमें से हमको एक पत्ता निकालना है। कौन सा, एस, मीन्स ये वाले। कितने एस हैं, 1 2 3 4। 52 कार्ड में एस कितने हैं, 4 है। अब हमको, जब हमने एक पत्ता निकाला, तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। उसमें से एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल फेवरेबल कंडीशन फॉर एस 1 2 3 4। तो 4/52 आंसर आ गया, बहुत सिंपल। और एस नहीं है, वो कितने कार्ड हैं, 52 - 4, दैट मीन्स 48। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 48/52, ये बोल सकते हो। और इफ़ इट इज़ नॉट एन एस, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी एस है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स आई, इसकी प्रोबेबिलिटी वाई है, तो एक्स + वाई = क्या होगा, 1। तो 1 - एस की प्रोबेबिलिटी कर दूँ तो नॉट एस आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब हम लिखते हैं इसको। सो विल राइट इट दिस वे। वेल, शफलिंग इंश्योर्स इक्वली लाइकली आउटकम। जब हम शफलिंग करते हैं, कास के पत्तों को ऊपर नीचे फेंटते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कार्ड, किसी भी कलर का है, किसी भी नंबर का है, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वली हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग आउट, कोई पत्ता निकालूंगा, सबकी पॉसिबिलिटी बराबर, कोई बायसनेस ख़त्म कर दिया आपने। ठीक है, ओके। नाउ बी एन एस। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 4 एसेस इन अ डेक। हमने ये देखा ही था अभी, 4 पत्ते होते हैं एक के, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट ई बी एन इवेंट द कार्ड इज़ एन एस। यदि ई से हम उसको डिनोट करते हैं कि कार्ड इज़ एन एस, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई कितनी हो गई, 4। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, 52, क्योंकि 52 पढ़ते हैं। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गेट एन एस इस कितना हो जाएगा, 4 / 52। 4 एस होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, इसको डिवाइड कर लो 1/13। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज़ 1/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सपोज उसको एफ से, सपोज बोलते हैं एफ बी एन इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। अब कार्ड ड्रॉन नॉट एन एस, उसकी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, 52 - 4, क्योंकि 4 तो एस हैं, वो निकल गए, तो बाकी सारे कितने कार्ड बचे, 48। यदि ये 48 हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इसमें भी 50 है, टोटल कार्ड 52 हैं, 48 बचे। दैट मीन्स वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 48/12। इसको सॉल्व करोगे 12/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस इज 12/13। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? या आप ध्यान से देखो, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका मतलब ये क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। ई क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। नॉट एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दोनों एक ही मतलब हुआ। और यदि ये है तो हमने ई डैश को क्या बोला था, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस।
तो हम इसको माइनस करें 1 माइनस 1/13, क्योंकि प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एज कितना 1/13, दोनों का सम 1 हो सकता था। 13 यहाँ लिया हो तो कितना आंसर आ गया 12/13। दैट मीन्स यदि मैं पहला प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज मालूम चल गया तो नॉट एज तो हमेशा सिंपल क्या है 1 माइनस वट एवर इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एज। तो आपने यही तो किया। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था उससे भी हमने आंसर अपना निकाल लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ इट इज़ क्लियर, let's take one more example. This is example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? तो मीन्स दो प्लेयर्स संगीता रेशमा दोनों फ्रेंड हैं, दोनों टेनिस खेलते हैं, मैच खेलते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें हमको एक प्लेयर की दी हुई है, संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो रेशमा की बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी, कोई एक ही जीतेगा। दैट मीन्स दे आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स, जैसे लाइक हेड एंड टेल वाला एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, संगीता की प्रोबेबिलिटी जीतने की और रेशमा की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। और जब हमें एक की मालूम है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली मालूम चल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ this is equal to 1, तो इसमें रख दो। So we will write the solution this way. Let S and R denotes the events that Sangeeta wins the match and Reshma wins the match respectively. S है for Sangeeta, R for Reshma। ये इवेंट को डिनोट कर रहे हैं कि यदि संगीता जीतती है उसको S से करते हैं और रेशमा जीतती है उसको R से डिनोट करते हैं। सो क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इस से वी विल राइट PS, क्योंकि ये S इज़ एन इवेंट वे संगीता विंस। तो ये कितनी वैल्यू दी हुई है 0.62। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट विल बी कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, बिकॉज वी नो कि संगीता और रेशमा कौनों में से कोई एक ही जीगा। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। तो आई कैन से इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस PS, और ये हमें दिया हुआ है। लेट्स पुट दोस वैल्यू। दूसरे तरीके से हम बोलें कि R एंड S आर कम्प्लीमेंट्री। रेशमा जीतेगी तो संगीता नॉट विनिंग, रेशमा इज़ विनिंग, या नॉट रेशमा विनिंग मीन्स संगीता इज़ विनिंग, एक ही मतलब है। तो ये कम्प्लीमेंट्री हुए, ये भी क्लियर हो गया। तो पुट द वैल्यू दिस 0.62, तो आंसर विल बी 1 माइनस 0.62। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग अ मैच इज 0.38। दिस वे इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेयर probability of one is given and the probability of other person or other thing is asked or event is asked। तो आपको फार्मूला क्या रखना है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ दो हैं इस केस में सिंपल, एक रेशमा का है, एक आ गया। मान लो 3 होती, जैसे एक ब्लैक बॉक्स में से या एक बैग में से 3 डिफरेंट बॉल्स हैं या 4 डिफरेंट बॉल हैं, हर डिफरेंट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 1/4 1/4। दैट मीन्स ऑल 4 प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1। यहाँ पे 2 का सम 1 है, वहाँ पे 4 का सम 1 होगा। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड दैट वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ये दोनों दोस्त हैं, सविता और हमीदा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, पहला डिफरेंट बर्थडेज, दोनों के अलग अलग दिन बर्थडे हो, और या सेम बर्थडे हो, एक ही दिन पे बर्थडे हो। इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। 366 डेज की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात करें 365 डेज़ की, नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है। तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, आउट ऑफ द 2 फ्रेंड्स वन गर्ल से सविता's बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। तो आप मान के चलते हो कि दोनों फ्रेंड में से सपोज़ किसी एक फ्रेंड का बर्थडे जो है साल में किसी एक ही दिन तो आएगा। ओके, नाउ हमीदा बर्थडे कैन आल्सो बी ऑन एनी डे ऑफ 365 डे ना ईयर। टोटल दिन 360 में, ऐसे ही हमीदा का भी पूरे साल में कोई एक ही दिन बर्थडे होगा, आपका भी एक ही दिन होता है साल में। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई। इफ़ दैट इज़ अ केस वी अज्यूम दैट दीज 365 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। मीन्स सविता का बर्थडे या हमीदा का बर्थडे 365 डे में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। तो दीज आर व्हाट पॉसिबल आउटकम्स, राइट। और ये पॉसिबल आउटकम इक्वली लाइकली है प्रोबेबिलिटी सबकी। 1 जनवरी भी हो सकती है, 31 दिसंबर भी हो सकता है।
सो वी विल राइट दिस वे। पहला, डिफरेंट बर्थडेज की बात करें। इफ़ हमीदाज बर्थडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम सविता, इसका मतलब ये हो गया कि द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे इज़ 365 माइनस 1, क्योंकि एक दिन तो चला गया। मान लो सविता का बर्थडे है तो उस दिन हमीदा का नहीं होगा, या जिस दिन हमीदा का होगा उस दिन सविता का नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल कंडीशन 365 माइनस 1 मीन्स 364 डेज में से बचे हुए दिन में से किसी एक का बर्थडे होगा, यदि किसी ने अपना एक दिन फिक्स कर लिया तो। और फेवरेबल आउटकम्स 365 है। दैट मीन्स वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदाज बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे वुड बी, वी विल राइट 364 अपॉन 365। आंसर आ गया हमारा। नाउ अब बचता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि दोनों का बर्थडे सेम डे हो। सेम डे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने डेज हैं टोटल साल के अंदर, 365 डेज। तो इसका मतलब 365 डेज़ में से यदि एक का 1 जनवरी हुआ तो दूसरे का भी 1 जनवरी ही होगा। यदि किसी का 1 जुलाई हुआ तो दूसरे का भी 1 जुलाई होगा। दैट मीन्स 365 डे में से एक ही दिन ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे उसी दिन होगा। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, पॉसिबल आउटकम 365, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम डे कितना होगा 1 अपॉन 365। सो वेरी सिंपल। और एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, वी विल राइट दिस वे। P, the probability of Savita's and Hamida's have the same birthday is 1 minus P. What is P? The probability of both having different birthdays. तो ये क्या डिफरेंट बर्थडे या सेम बर्थडे, तो मीन्स डिफरेंट बर्थडे या नॉट डिफरेंट बर्थडे मीन्स सेम बर्थडे, ये मतलब है। तो एक दूसरे के क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री है। और जब कम्प्लीमेंट्री हमने क्या बोला था, ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो दोनों का सम क्या होगा 1। तो वी कैन राइट कि 1 माइनस एक की मालूम है हमें, ये मालूम था तो माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 माइनस 364 अपॉन 365। ये हम किससे बोले थे, हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही था ना, ये हमने सीखा था। जब आप इसको सॉल्व करोगे 365 ऊपर चला गया तो आंसर इज 1 अपॉन 365। एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि दोनों का बर्थडे साल में एक ही दिन ऐसा होगा, मीन्स दिस इज़ अ फेवरेबल आउटकम, एक ही दिन होगा। वेयर एज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 365 डेज, मीन्स उनका बर्थडे बेशक एक दिन हो पर साल में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में कभी भी हो सकता है, पर होगा एक ही दिन। तो फेवरेबल आउटकम ये है, दीज आर द पॉसिबल आउटकम, सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो। और हमने उस तरीके से सॉल्व ना करके जो हमने ऊपर वाले को किया, हमने क्या यूज़ कर लिया, द कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिटेल हमें एक यदि यस है तो दूसरा नॉट यस है। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। सो देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys। एक क्लास 10th में 40 स्टूडेंट हैं, उसमें 25 गर्ल्स हैं, तो रिमेनिंग बचे कितने, 15 जो है बॉयज़ हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है इन 40 स्टूडेंट में से। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। हर एक बच्चे का उसने एक सेपरेट कार्ड पे नाम लिखा। द कार्ड्स बीन आइडेंटिकल, और जो जिस कार्ड पे उन्होंने लिखा वो बिल्कुल एक जैसे थे। देन शी पुट कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टेड देम थॉरोली। तो उन्होंने उस बैग में डाला और सबको खूब एक मिक्स कर दिया अच्छे से। देन शी ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, और उन्होंने बैग में से एक कार्ड निकाला। दैट मीन्स नाउ इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन, मीन्स वो कार्ड को मतलब बैग में देख नहीं रही, जस्ट अपने एक हाथ डाला और उसमें से निकाल रही थी कोई एक कार्ड। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, और सेकेंड क्वेश्चन है और अ बॉय। तो वट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड निकलेगा वो कोई गर्ल हो या वो बॉय हो। अब ये देखो, यदि गर्ल होगी तो बॉय नहीं होगा और बॉय होगी तो गर्ल नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। क्या हम बोल सकते हैं, एक की निकाली तो दूसरे की तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1, हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल राइट दिस वे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चे हैं क्लास में, एंड ओनली 1 नेम कार्ड हैज़ टू बी चूजन। 40 बच्चों के कार्ड पे नाम लिखे हैं और निकालना सिर्फ एक ही कार्ड है। ठीक है, ओके। नाउ वी विल राइट पहला क्वेश्चन, यदि वो गर्ल होती, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज़ 40। तो टोटल कार्ड कितने हैं 40,
क्योंकि 40 स्टूडेंट्स थे। तो दीज आर द पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, 40 में से कोई भी एक कार्ड निकल सकता है। और वो कार्ड लड़की का हो, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ अ गर्ल, नाम लड़की का हो, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है 25, क्योंकि 25 कार्ड्स हैं फेवरेबल कंडीशन गर्ल्स की। टोटल कार्ड्स हैं 40, गर्ल्स के कार्ड हैं 25, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दिस डिवाइड बाय दिस। तो वी कैन से द देयरफॉर पी द कार्ड विद द नेम ऑफ अ गर्ल इज इक्वल टू 25 अपॉन 40। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द आंसर 5/8। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड निकलेगा वो गर्ल का हो इज़ 5/8। और सेम वे में वी कैन से द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ अ बॉय इज़ 15, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 40। तो द पी कार्ड विद द नेम ऑफ अ बॉय इज इक्वल टू पी बॉय इज इक्वल टू 15/40, और इसका मतलब क्या हुआ 3/8। सो इस केस के अंदर हमने दोनों को अलग निकाला। अदरवाइज यदि आपको गर्ल की मालूम चल गई तो आप बॉय की क्या कर सकते थे, 1 - 5/8 कर देते, तो क्या आंसर आता 3/8 ही आता ना, राइट। यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी यदि बॉय होगा तो गर्ल नहीं होगी, नॉट बॉय, दैट मीन्स गर्ल होगा, तो 1 - P0, और 1 - P0 मीन्स क्या, गर्ल की प्रोबेबिलिटी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, तो लिख दो 1 - 5/8 दैट इज़ 3/8। सो आप जब दो टर्म्स, दो चीज़ों क्वेश्चंस हों और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो एक को निकाल के आप दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि जब यदि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, या दोनों की अलग अलग निकाल लो। सो समझ में आ रहा है। तो इफ़ यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन ना, बहुत ही सिंपल, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर होता है, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है कि आप कितना फास्ट सोच रहे हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और समझ गए और फट से आंसर आपने बिना इतना सब कुछ लिया, आप डायरेक्ट यहीं लिख सकते हो कि 25 गर्ल हैं, 40 हैं, 25/40 मीन्स 5/8, बॉय की 15/40, डायरेक्ट आप बोलते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें वो ये दोनों चीज़ चेक करें कि आप जो पढ़ रहे हो कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, हाउ गुड इज़ योर इंग्लिश एंड हाउ गुड इज़ योर मैथ। तो दोनों चीज़ हो गई, कंसंट्रेशन भी, इंग्लिश की स्पीड भी, और मैथमेटिक्स भी चेक हो गया। क्लियर, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। There is example 8, a box containing 3 blue, 2 white and 4 red marbles। मार्बल जानते हो ना, कंचे। तो इसमें 3 तरह के कंचे हैं, नीले, वाइट, सफ़ेद कलर के और लाल कलर के। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, ब्लू और रेड। इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक कंचा निकालना है बैग में से, तो कितने कंचे हैं देखो। अब यदि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह बात करें तो 3 + 2 5 + 4 9, तो 9 कंचे हैं, मार्बल्स हैं। आपको सिर्फ हाथ डालना है, मीन्स बिना देखे आपको एक कंचा निकालना है, और हर एक के नंबर ऑफ़ फेवरेबल कंडीशन दिए हैं। 2 वाइट हैं, दैट मीन यदि वाइट की बात करूँगा 2/9, ब्लू की बात करूँगा तो 3/9, रेड की बात करूँगा 4/9। सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई, बिना सॉल्व किए ही आपने आंसर दे दिया। तो हाउ वी विल राइट दिस वे, से दैट अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम। मैं आपको एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इतना लिखना पड़ रहा है। से दैट अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम, मीन्स रैंडम मतलब आपने सोच समझ के नहीं, आपने कंचों को बैग में खूब हिलाया, कोई भी एक रैंडमली निकालिया, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम। जब आप प्रॉपरली उनको स्टैक तरीके से लाइन से रखते, आपको मालूम होता है कि पहले मैं रेड रख रहा हूँ, फिर वाइट रख रहा हूँ, फिर ब्लू रख रहा हूँ, दैट मीन्स नाउ इट इज़ नॉट रैंडम। यू नो वेरी वेल कि बैग में जो मार्बल्स हैं वो कैसे रखे हुए हैं। पर जब हम रैंडम होते हैं मीन्स उनको हमने अच्छे से हिला लिया। अब आपको भी नहीं मालूम है कि कंचे तो हैं उसमें, आपको ये मालूम है कि ब्लू है, वाइट है, रेड है, पर ये नहीं मालूम है कौन सा किधर रखा है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रैंडम। So say that a marble is drawn at a random in a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. That means possibility of taking out blue, white and red कोई भी आप निकाल सकते हो, possibility बराबर है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम है कौन सा मार्बल कौन सा है इस समय। Therefore we can say the number of possible outcomes क्या हो जाएंगे, sum of all these, that means it is 9. Okay, let W denotes the event the marble is white. तो भी कैसे लिखते हैं हम इसको, एंड सपोज बी के लिए हम मार्बल ब्लू का लिख देते हैं और रेड के लिए हम आर से डिनोट करते हैं, मार्बल इज़ राइट। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे सकते हैं, पहले क्वेश्चन में इफ़ इट इज़ वाइट द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाइट है तो कितनी है 2, क्योंकि 2 ही मार्बल हैं वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू या मैं WHIT भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/9। पहला आंसर आ गया।
सेम वे में दूसरा आंसर इतना कितना सिंपल है, वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 3/9 एंड फाइनली वी विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, रेड कितना है, कितने रेड हैं 4, तो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी इज़ 4/9। इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो, तो इट इज़ सफिशिएंट। तो आप ये क्या देखोगे सारी, और ये सारी इवेंट क्या है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यदि वाइट निकलेगा तो ब्लू नहीं निकलेगा, और ब्लू निकलेगा तो रेड नहीं निकलेगा, या वाइट भी नहीं निकलेगा। दैट मीन्स इन तीनों को यदि आप ऐड करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज़ 1। आप ये सब रख के देख लो, ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें आपको 2 कॉइन दिए हुए हैं। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, 2 डिफरेंट कॉइन है, एक 1 रुपीज़ का है, एक 2 रुपीज़ का है, एंड टॉस करता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ 2 कॉइन्स को, मीन्स दोनों हाथ में एक एक कॉइन लिया और टॉस किया। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब आपने दोनों कॉइन्स को एक साथ फेंका कि कम से कम एक हेड आ जाए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो वी विल राइट दिस वे, लेट्स से वी राइट H फॉर हेड, हेड को हम यदि H से रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर द टेल। सो वी कैन से व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली द पॉसिबल आउटकम्स आर विच आर ऑल इक्वली लाइकल, मीन्स हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली होंगे पहला, और वो क्या हो सकते हैं, दोनों कॉइन में हेड ऐड हो सकते हैं, टेल हेड, पहला वाला टेल आए दूसरा हेड आए, या पहले वाला हेड आए दूसरा टेल आए, या दोनों टेल आए। यही तो पॉसिबल आउटकम्स है, और कुछ तो हो नहीं सकता, राइट। पर हम इसको जो मैंने ऐसे लिखा है, नॉर्मली हम ऐसे ना लिख के हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ब्रैकेट में हेड हेड, दूसरे वाले टेल हेड, इसको हेड टेल या टेल टेल। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू थ्रो और यू टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। जब एक साथ फेंकोगे, उनको टॉस करोगे, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। दैट मीन्स देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर तो आपको मालूम चल गया। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड मीन्स कम से कम एक, 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 2 आ सकते हैं, ये एक, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये सिर्फ नहीं आ रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं इस केस के अंदर, 1 2 3। तो दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हैं 4, तो मीन्स आंसर क्या होगा 3/4। तो लिख दो इसको, द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E which is getting at least 1 head are 3. So the number of outcomes favorable to A is 3, we can say. And if it is 3, then probability of E is equal to 3/4 because total outcomes 4 आ सकते हैं। तो आंसर हमारा सॉल्व हो गया। देखो है ना कितना सिंपल। तो घबराने की जरूरत नहीं है। We will write the probability that the Harpreet gets at least 1 head is 3/4। और हरप्रीत को 3/4 नहीं आए, मीन्स नॉट हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और नॉट हेड वो क्या होगा 1 - 4। यदि यही तो बचा, एक ही बचा, तो दोनों टेल आ जाए, तो 1/4 बोलूँ, नॉट हेड मीन्स टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज़ 1/4 या 1 - 3/4, एक ही मतलब है। तो वी कैन राइट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और 1 ऑफ P की दिया 3/4, तो इसको भी लिखो 1 - 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/4। सो यदि मैं आपसे पूछूं, डिड यू ऑब्जर्व दैट इन ऑल द एग्जाम्पल, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए, डस या अभी तक जो लिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन ईच एक्सपेरिमेंट वॉज फाइनाइट। ये तो आपने नोट किया हो, किया कि नहीं किया, जितने भी एग्जाम्पल अप टू 1 to 9 ले लिए हमने, सब में पॉसिबल आउटकम जो है फाइनाइट था, या तो आएगा या नहीं आएगा, पर नंबर आपको मालूम थे। इफ़ नॉट चेक इट नाउ, यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप दोबारा जाके ध्यान से देख लो सारे एग्जाम्पल्स को। तो हर केस के अंदर हमारे फाइनाइट आउटकम थे। जैसे इस केस में ही बात करें तो फाइनाइट आउटकम्स ये 4 ही हो सकते हैं, राइट, कि हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, बट है फाइनाइट, मीन्स यू कैन काउंट, इट इज़ नॉट इनफाइनाइट। पर यदि इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, तो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो फाइनाइट वाले थे, और यदि आउटकम इनफाइनाइट होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब मैं बोलूँ कि जैसे 2 नंबर है 1 और 2, यदि मैं पूछूं कि इनके बीच का नंबर बताओ, तो यू विल से 1/2। और कितने नंबर होंगे,
देन यू से 1/2 और इसके बीच में भी एक नंबर होगा, पर उससे और 2 से डिवाइड किया 1/4, 1/4 और इसके बीच में एक और नंबर दूंगा, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा, आई विल से 1/8। और इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इधर भी और लेफ्ट में भी। मीन्स करते करते मैं थक जाऊँगा, मीन्स 2 से डिवाइड करता ही चला जाऊँगा। तो आई विल से द इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मीन्स दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, मीन्स फिक्स्ड फाइनाइट चीज़ नहीं है, इनफाइनाइट आउटकम्स हैं। तो मैं टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम जो हम बात करे थे, एक तो फेवरेबल और जो नीचे पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स आर इन दिस केस, नीचे हम बोल रहे हैं कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा भी था, देखा भी था। सेम वे में यदि मैं आपको बोलूँ एक सर्कल है और या एक ट्रायंगल है, इस एरिया के अंदर आप कितने डॉट्स मार्क कर सकते हो, तो यू कैन पुट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट, राइट। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डॉट यू कैन पुट। सो द पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से जहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स इनफाइनाइट हो, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेट्स लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसको भी समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 10। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। What is the probability that the music will stop within first half minute after starting? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं। म्यूजिकल चेयर गेम होता है ना, जिसमें बहुत सारी चेयर ऐसे राउंड में लगा दी जाती हैं और चारों तरफ लोग खड़े होते हैं। फिर क्या होता है, गाना बजता है। गाना बजता है, सब लोग उसके चेयर्स के चारों तरफ घूमते हैं और जैसे ही गाना बंद होता है, सबको क्या होना है, चेयर पे बैठ जाना है। तो जितने लोग होते हैं उससे कम चेयर होती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे बैठ ही नहीं पाएंगे, तो वो लोग गेम से आउट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ चेयर और कम कर देते हैं, फिर गाना स्टार्ट होता है, फिर लोग घूमते रहते हैं और सडनली किसी एक टाइम पे म्यूज़िक को बंद कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि सेम गेम प्ले कर रहे हैं, पर जो गाना चला रहा है उस बंदे को बोला गया है कि वो ना 2 मिनट तक गाना चला सकता है, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गाना बजा रहा है, जो म्यूज़िक बजा रहा है, वो इस जो म्यूज़िक को जो है ना विद इन 2 मिनट्स नहीं, विद इन 2 मिनट्स में कभी बंद कर सकता है। पर इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्ट करने के बाद हाफ मिनट के अंदर ही, मीन्स नेक्स्ट 30 सेकंड के अंदर ही वो उसको क्लोज कर दे, गाने को बंद कर दे। क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम यूनिफॉर्म ड्यूरेशन तक गाना नहीं रखता, नहीं तो सबको याद हो जाएगा कि एवरी 30 सेकंड में, एवरी 2 मिनट में बंद करेगा, तो सब पहले से चेयर के पास खड़े रहेंगे। तो क्वेश्चन सर में क्लियर कि म्यूज़िकल गेम है, म्यूज़िकल चेयर गेम है, जो म्यूज़िक बंदा चला रहा है उसको बोला गया है कि विद इन 2 मिनट्स के अंदर, आप 2 मिनट के अंदर कभी भी गाने को बंद कर सकते हैं। ना द क्वेश्चन है कि हमको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि जो गाना वाला है विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मिनट में ही गाना बंद कर देता है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, या ऐसे समझो आप। हेयर द पॉसिबल आउटकम्स आर ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 and 2, मीन्स 0 और 2 के बीच में वो कभी भी बंद कर सकता है, राइट। तो दिस इज़ द पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो गए। ओके, देन इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ एक लाइन के ऊपर कि मीन्स एक लाइन पर ये 0 है, टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये 2 है, मीन्स 0 से लेके 2 में वो कभी भी बंद कर सकता है। सपोज वो 1 मिनट पे बंद कर सकता है, हाफ मिनट में बंद कर सकता है, कभी बंद कर सकता है। तो ऑल दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हाफ भी है, 1 है, दैट मीन्स, और हमको मालूम है दो नंबर्स के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। So this is the question where the possible outcomes could be infinite, right? But वो possible और infinite भी still it will be between 0 and 2. इसके बीच में ही कोई नंबर होगा, इसके बाहर नहीं होगा, ना इसके पीछे होगा, -1 -2 नहीं होंगे। Okay, now the next part. Let E be the event that the music is stopped within first half minute. कि first half minute के अंदर वो गाना बंद हो जाता है, उसको E से डिनोट करते हैं। The outcome favorable to E are the points on the number line from 0 to half. तो मीन्स 0 से लेके हाफ जो होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही तो नंबर होंगे जो 0 और हाफ के बीच में होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, दो दे आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बट वो जो पॉसिबिलिटी है 0 से लेके हाफ के बीच में, पर वो होगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में। वी कैन से दैट। सो द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2, यदि मैं डिस्टेंस की काम करूँ, यदि इसको मैं डिस्टेंस के फॉर्म में ले लूँ, तो 0 से 2 का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, 2 है। 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन 0 and 2 इज़ 2।
एंड सेम वे में वी कैन से वेल द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू हाफ, जीरो से हाफ के बीच में ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको कितना डिस्टेंस है, इट इज़ हाफ। अब हमने क्या किया, पॉसिबिलिटीज़ को हमने जो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं जीरो से टू के बीच में इन्फाइनाइट नंबर होंगे, एग्जैक्टली सेम वे में जीरो से लेके हाफ के बीच में भी इन्फाइनाइट नंबर होंगे, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस से कर दिया कि मीन्स जो भी नंबर टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे जीरो से टू के बीच में, मीन्स टोटल डिस्टेंस इज दिस। और आउटकम जो होंगे पॉसिबल फेवरेबल आउटकम होंगे जीरो से लेके हाफ, मीन्स डिस्टेंस ले लिया, उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे जीरो से हाफ तक हाफ हो गया और जीरो से टू तक टू हो गया। सिंस ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, कि म्यूज़िक वो कहीं पे भी बंद कर सकता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, तो वो सब इक्वल पॉसिबिलिटी है, कहीं पे भी है, तो मीन्स इक्वली लाइकली इवेंट है। सो वी कैन आर्ग्यू दैट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ टू, मीन्स जीरो से टू में द फेवरेबल डिस्टेंस ऑफ द इवेंट इज़ हाफ, ये रेड वाला पार्टी उसका फेवरेबल है, जहाँ पे वो म्यूज़िक को स्टॉप कर सकता है विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। एंड इफ़ दैट इज़ द केस, हमने क्या किया, म्यूज़िक को जो टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। हमको फेवरेबल मालूम है, ये टोटल डिस्टेंस है जीरो टू, ये फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजीली निकल गई। तो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, द म्यूजिक इज स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट, वुड बी क्या होगा, वी विल राइट फेवरेबल डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंट ई टू द टोटल डिस्टेंस इन विच द आउटकम लाइज। और ये ऊपर वाला क्या है, हाफ, रेड वाला पार्ट डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस, और इसको भी सॉल्व करोगे इट इज़ 1/4। तो हमने टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आगे बढ़ने पे लेट्स ट्राई टू एक्सटेंड दिस आइडिया कि हमने जैसे टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट किया है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेयर वी यूज़ द रेशियो ऑफ फेवरेबल एरिया टू द टोटल एरिया, मीन्स टू डायमेंशनल थिंग का हम यूज़ करेंगे। अभी तो खाली हमने डिस्टेंस में कन्वर्ट किया आइडिया को, टाइम को, ऐसी किसी और चीज़ को हम एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको समझने के लिए बेस्ट इज कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 11। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये एक जंगल है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसमें समवेयर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक एज शोन इन द फिगर। इस जंगल में एक लेक भी है, झील है। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो झील में गिरा हो, क्रैश हुआ हो, लेक में ही क्रैश हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिचुएशन है कि हेलीकॉप्टर क्रैश किया है इस एरिया में, और उसमें भी ये पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी लेक में क्रैश होने की कितनी है वो बताओ। तो हमको क्या करना है, अभी हमने क्या सीखा था कि हमने टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट किया था, यहाँ हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एरिया में। तो वी विल सॉल्व इट दिस वे, वी विल राइट द हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर इन द रीजन, कि हेलीकॉप्टर कहीं पे भी क्रैश हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है, लेक में होता है, और या कहीं पे भी जंगल में कहीं पे भी हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बराबर है, इक्वली लाइकली है। एरिया ऑफ द एंटायर रीजन वेयर द हेलीकॉप्टर कैन क्रैश, जो एरिया है टोटल एरिया, उसका एरिया यदि मैं निकालूँ कहीं पे भी हो सकता है, तो वो है कितना, 4.5/9, क्योंकि ये 4.5 इसकी विड्थ है और डिस्टेंस ये 9 किलोमीटर है। तो 4.5 इंटू 9 किलोमीटर स्क्वायर या 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स 40.5 किलोमीटर स्क्वायर में हेलीकॉप्टर कहीं पे भी क्रैश हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बराबर है, तो यहाँ पे हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, लेक में हो, कहीं पे भी हो। सेम वे में एरिया ऑफ द लेक, पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि लेक में गिरा हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, लेक के एरिया। तो लेक का एरिया कितना होगा, 2.5, कैसे निकाला हमने, 9 - 6, तो हमको ये तो मालूम चल गया 3, और ये 4.5 माइनस ये 2 दिया है तो 2.5, तो 2.5 इंटू 3 किलोमीटर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स लेक का एरिया है 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया है 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। यदि लेक में ही गिरना है उसको, तो ये है उसका फेवरेबल एरिया। यदि इस एरिया में गिरेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो यहाँ गिरा, और ये पॉसिबल है, टोटल पॉसिबिलिटी। तो we will write the probability this way, therefore the P, the helicopter crashed in a lake is equal to 7.5 divided by 40.5। इसको आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 75.405, 5 से डिवाइड कर दो, द प्रोबेबिलिटी इज 5/27, हैंस सॉल्व, राइट। सो हम अभी तक क्या सीखे कि हमने टाइम को भी डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी सिचुएशन को भी एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप का है।
तो इसमें एग्जांपल नंबर 12, कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। 100 शर्ट हैं बॉक्स कार्टून के अंदर, बॉक्स के अंदर, जिसमें 88 आर गुड, मीन्स उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 8 में कुछ माइनर डिफेक्ट है, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, बाकी जो रिमेनिंग 4 बची उनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है। जिमी अ ट्रेडर, जिमी एक व्यापारी है, ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, ये खाली अच्छी शर्ट को ही एक्सेप्ट करता है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। सुजाता ना माइनर डिफेक्ट वालों को भी एक्सेप्ट कर लेती है, ओनली वो रिजेक्ट किसको करती है, मेजर वालों को, राइट। सो वन शर्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द कार्टून, जो आपका कार्टन बॉक्स है उसमें से एक शर्ट निकाली जाती है रैंडमली, मीन्स बिना देखे हुए, अंदर हाथ डाला एक शर्ट निकाली। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी जो हमने शर्ट निकाली उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, वो जिमी को एक्सेप्टेबल होगी, या इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता, वो सुजाता को एक्सेप्टेबल होगी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ। जिमी किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जो कि 100% सही हो, दैट मीन्स वो 88 को ही पसंद करेगा। तो एक्सेप्टेबल जो फेवरेबल कंडीशन है जिमी के केस में 88 ओनली। टोटल पॉसिबिलिटी शर्ट्स कितनी है, 100, प्रोबेबिलिटी निकला है 88/100। सुजाता के केस में सुजाता जो है माइनर को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो मीन्स 88 के अलावा वो 8 और 88, 8 + 8 कितना हुआ, 96, मीन्स वो टोटल 96 शर्ट को सेलेक्ट कर सकती है। तो टोटल शर्ट है 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सुजाता की एक्सेप्टेबिलिटी की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी कि वो शर्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी कि वो सुजाता उसको एक्सेप्ट कर ले वो ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो वी विल राइट दिस वे और वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस वे। वन शर्ट इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द कार्टन ऑफ 100 शर्ट, एक शर्ट निकाली गई जिस कार्टन में 100 शर्ट्स हैं। देयरफॉर देयर आर 100 इक्वली लाइकली आउटकम्स, 100 में से कोई भी एक शर्ट आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी इस बराबर है। पहली चीज़ मीन्स हमारा डिनोमिनेटर मालूम चल गया, पॉसिबल आउटकम्स इज 100। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल दैट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी इज 88। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि पी शर्ट इज एक्सेप्टेबल जाए जिमी इज 88/100, और सॉल्व कर लो, इट इज़ 0.88। तो जिमी की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.88। सेम वे में द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता कितनी है, 88 + 8, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मेजर वाले डिफेक्ट को ही रिजेक्ट करती है, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लिया, गुड भी और माइनर वालों की, दैट मीन्स इट इज़ 96। सो वी विल से देयरफॉर द पी शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, द प्रोबेबिलिटी दैट इज शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता इज 96/100, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 0.96। तो सुजाता की एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखो इसकी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट्स ज़्यादा है टोटल में से, इसकी 0.88 है, इसकी 0.96 है। सो सच अ सिंपल क्वेश्चन, लिखा इतना बड़ा है पर आंसर आप इजीली बिना सॉल्व किए भी आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते थे, पर क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखने होते हैं स्टेप्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सब लिखना नहीं होता, डायरेक्ट आपको ये सेलेक्ट करना होता है कौन सा आंसर है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, एक ब्लू कलर की डाइस एक ग्रे कलर की डाइस है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों को एक साथ फेंकते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, पहले तो आपको पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती है वो लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज 8 है या 13 है या लेस देन और इक्वल टू 12। आपने पहला काम क्या करना है कि दोनों डाइस को आपने थ्रो किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे वो लिखने हैं, और जो आउटकम होंगे डाइस के जो ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका यदि मैं सम निकालूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वो 8 होगा टोटल सम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 13 होगा, और या प्रोबेबिलिटी है उनका सम लेस देन या इक्वल टू 12 होगा, वो बताओ। तो पहला काम कर लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, एक ब्लू डाई है राइट, और एक ग्रे डाई है, डाइस है, तो आपने किसी एक को ना फिक्स कर दिया। फिक्स इट मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पहले एक तरह से मान लो फिक्स इट मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो मैं एक के आउटपुट को फिक्स कर देता हूँ, तो या तो 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या ऐसे लेके फिक्स मीन्स
किसी एक के आउटकम को मैंने बोला 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो 1 एक का आ गया, तो ग्रे की यदि बात करूँ ये फिक्स नहीं है, राइट। सपोज आई एम थ्रोइंग इट, तो इसके पॉसिबल आउटकम 1 से लेके 6 कुछ भी हो सकते हैं। पर यदि मैं इसको थ्रो करूँ तो इसके पॉसिबल आइटम क्या वो ब्लू वाले से रिलेटेड होंगे? नहीं होंगे। दैट मीन्स यदि ये 1 आया है तो जो ग्रे के आउटकम कुछ भी हो सकता है 1 to 6 में। यदि ये 2 आया है उस केस में भी, ये 3 आया है, 4 आया, तो इसका मतलब ये दोनों डाइस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आप कितने भी स्मार्टली फेंको, देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि दोनों में, जैसे इसमें 4 आया हुआ है, एग्जैक्टली 4 आ जाए, बहुत कम चांसेस हैं। दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज, आप इसके बेसिस पे कि ब्लू वाले का आउटकम क्या आएगा, आप ग्रे के आउटकम को डिसाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स यदि ये 2 है या 3 है या 4 है, 5 है, तो ये ग्रे में कुछ भी हो सकता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल द अदर्स आल्सो। दैट मीन्स 2 पे भी 1 2 3 4 6, 4 पे भी 1 2 5 कुछ भी हो सकता है। यदि ये हो सकता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम पॉसिबल आउटकम्स को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। यदि मैं ब्लू के आउटकम्स को, ब्लू डाइस के आउटकम्स को 1 to 6 लिखूँ और ग्रे के आउटकम्स को 1 to 6 ऐसे लिखूँ, तो देखो क्या होगा। यदि ब्लू का 1 है तो हमने क्या बोला, यदि ये 1 है तो ये 1 2 से लेकर 6 कुछ भी हो सकता है। तो पहला पेयर हमारा क्या बनेगा, यदि ये 1 है तो ये 1 भी हो सकता है। यदि ये 1 है और ये क्या है 2, तो पेयर क्या होगा, आउटपुट में क्या दिखेगा, 1 या 2। ये अभी 1 ही है और ये क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसे ही ये 1 4 हो सकता है, या 1 5 हो सकता है, या 1 6 है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स कि पहली वाली डाई को यदि हमने फिक्स किया, यदि 1 बोला, तो इनके 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट वी वर सेइंग, राइट। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं इसको 2 रखता हूँ तो आप देखोगे ये 2 है तो ये 1 भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है। So these are the possible outcomes when first is 2 तो second 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। Exactly same way में for the 3 also, for the 4 also and 5 and 6। तो हमने क्या बना लिया कि हमने फर्स्ट वाले की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। मीन्स ध्यान से देखो, इसमें 1 पहली जो ब्लू है वो फर्स्ट जो मतलब डाइस है वो 1 से लेके 6 तक वेरी कर रही है। एग्जैक्टली सेकेंड वाली डाई भी 1 से लेके 6 तक वेरी कर रही है। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम इनको गिनो कितने हैं, तो यहाँ कितने हैं, 6 into 6 वी कैन से द टोटल पॉसिबल आउटकम 6 into 6 36। तो ये टोटल कितनी है, 36 पॉसिबल आउटकम्स है। तो आपको डिनोमिनेटर मालूम चल गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी पता लगानी है, द सम ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स जैसे ये पहला वाला है 1 + 1 क्या हुआ, 2। अब हमको क्या पता लगाना है कि ऐसा कितनी बार ऐसा होगा, उनका सम 8 होगा। 8 के लिए देखो क्या हो सकता है, इसमें यदि मैं सर्च करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 8, तो वी कैन से कि 6 + 2 5 + 3 8 4 + 4 8 3 + 5 8 2 + 6 8। मीन्स ये डाइस जब यह सीक्वेंस आएगा तब हमारा जो सम होगा कि पहली डाई में 6 आए, दूसरी में 2 आए, या देखो यहाँ पे उल्टा, पहली में 2 आए, दूसरी में 6 आए, तो 8 होगा। यहाँ देखो पहली में 5 आए, दूसरी का 3 हो, या उल्टा इसका, पहली का 3 आए, दूसरे का 5 आए, या दोनों में 4 4 आए, तभी तो सम 8 होगा। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम कि दोनों का डाई का जो टॉप है उसका सम 8 होगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स फॉर कि व्हेन द सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी 8 इज 5 अपॉन कितना, टोटल कितने हैं 36, तो आई विल राइट 5 upon 36। So this is what, this is probability of the sum of 2 numbers is 8। Now the question next is 13, the probability of finding 13, ये 2 डिजिट का सम 13 हो। अब देखो इसमें तो मैक्सिमम देखोगे 6 या 6 आता है, 6 + 6 क्या होता है 12, तो इसमें 13 तो आ ही नहीं सकता कभी। तो गेटिंग, तो जो फेवरेबल आउटकम टू गेट 13 इज 0, और टोटल आउटकम्स क्या है 36, तो 0 upon 36 क्या हुआ 0। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कि दोनों का सम 13 हो, ये 0 है, क्योंकि ई इज का इम्पॉसिबल आउटकम, इम्पॉसिबल इवेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। नाउ द थर्ड वन, लेस देन और इक्वल टू 12। सो इसको लेस देन और इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैक्सिमम क्या होता है 6 + 6 12, तो यही है ना हमारा लास्ट नंबर। और लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स बाकी सब तो 12 से कम ही है। इसका मतलब कि 100% ये सारे के सारे
That means all are favorable conditions. Possible outcome 36, all favorable is also 36. तो probability क्या होगी 36 upon this 36 means ये sure events हैं, right? तो probability क्या होती है sure event की 1. So the answer is 1. So this way we have solved this problem. है ना कितना easy? और ये क्वेश्चन आपको ना बहुत बार आएगा. तो बहुत बार क्या होता है ना, इट इज़ बेटर जब डाइस डबल डाइस के होते हैं तो आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा देर नहीं लगती आपको लिखने में, पर आपका आंसर 100% करेक्ट होगा. आप मेंटली करोगे ना बहुत बार गलती हो जाती है. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ़ नॉट प्लीज़ गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, मे बी इन अ सीक्वेंस और डायरेक्टली टू एनी क्वेश्चन, सो दैट यू विल लर्न इट प्रॉपरली. बहुत सिंपल है प्रोबेबिलिटी. थैंक यू. If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.